दोस्तों, एक लड़की होती है जिनका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र लगभग 17 साल की थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता ला कर दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरा किया करते थे। जो भी चीज़ वह कहती थी वह एक दिन वह मार्केट से ला दिया करते थे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय बीत गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता भी जो छोटा बच्चा लाया था वह बड़ा हो जाता है। दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ बहुत गलत हरकत करती थी। उसके साथ बेड पर ले जाती थी और उसके साथ सोया करती थी। जब आप जानोगे इसके बारे में तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों इस कहानी में, क्योंकि इस कहानी से आपको मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बताते हैं कि आखिरी कहानी में क्या हुआ है। दोस्तों यह कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम नगर कॉलोनी। प्रेम नगर कॉलोनी, इस प्रेम नगर के कॉलोनी अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ और 2 भाइयों के साथ रहा करता था। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसकी लगभग उम्र 17 साल की थी और अभी 10वीं क्लास में 9वीं क्लास पास करके 10वीं में गई हुई थी। हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे नंबर आया करते थे। क्लास में टॉपर थी, हर सब्जेक्ट में पढ़ने में तेज़ थी, मतलब वास्ता किसी से वास्ता भी नहीं रखती थी। अच्छी, सुशील और बहादुर थी। हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ किया करते थे, इसलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए वह हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे ताकि वो पढ़ाई लिखाई में मन लगाया करे। वह उसके सामने में ला दिया करते थे, फिर अभी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। दोस्तों प्रिया के पिता कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपने ड्यूटी के लिए 9 बजे घर से जाया करते थे और शाम को 7 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करते थे और सुबह 9:30 बजे निकलती थी और शाम को 6 बजे वापस आती थी। अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती और 2 बजे वापस आती थी। दोस्तों इस तरीके से उनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होता। जो प्रिय लड़की होती है वह घर की इकलौती बेटी होती है, किसी तरह की परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड जो दोस्त होता है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको गंदी फिल्में देखने का काफ़ी शौक़ था। एक दिन प्रिया से कहती है, क्या तूने कभी गंदी फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड जो रहती है और कहती है कि तू जब एक बार फिल्में देखोगी तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इनसे कुछ वीडियो आएंगे और जब वीडियो देखेगी तो तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। उस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है और रात का समय होता है। यह लोग खाना पीना सब खाकर प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब सोने का समय होता है, उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। उस वेबसाइट को अपने फ़ोन में गूगल में सर्च करती है और सर्च के दौरान जो कुछ वीडियो उसमें निकल कर आती है उसे देखने के बाद वह दंग रह जाती है। जो उसके दोस्त ने, फ्रेंड जो नीलम होती है, वो बताई हुई थी। फिर एक वीडियो चलने लगती है, उसको काफ़ी उत्तेजना होने लगती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। आखिर में ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसी वेबसाइट क्यों उनसे ली? लेकिन वह अकेली थी, इसलिए वह 1 घंटे के बाद फिर सो जाती है। दोस्तों प्रिया अगले दिन फिर स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है कि यह तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो काफ़ी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा। तब उसकी दोस्त
कहती है तुम रोज़ इसको देखोगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ मन करेगा। वीडियो देखने का जब शाम का समय होता है, सब लोग खाना खाकर रात को सो जाते हैं, प्रिया अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रिया फिर से वही काम दोहराती है जो उसका फ्रेंड ने बोला था। फिर से वही फिल्म देखने लगती है। अब इस तरीके से लगभग 6 महीना का समय गुजर जाता है। 6 महीना का समय गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वह काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया की वह काफ़ी फिल्म देख रही थी और उसी उत्तेजना बढ़ गई कि उसने अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वह बाहर आती है और अपने कुत्तों को अपने कमरे में बुला कर लाती है। लेकिन वह तो कुत्ता, वह भी क्या कर सकता था, उसके साथ वह छेड़छाड़ करने लगती है और सुबह में अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है। उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। और फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वह कई लड़कों से उसका मिलन रहता है। नीलम जो अपने फ़ोन से एक नंबर निकालती है वो किसी विकास का नंबर होता है, प्रिया को दे देती है और कहते हैं कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, यह समझ जाएगा। उस लड़के की लगभग उम्र 25 साल थी। प्रिया उस लड़के का नंबर लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 11 बजे के करीब मैं उस एक लड़के को नंबर दिया था, वह लड़के का नंबर निकालती है, उसको कॉल लगा देती है। फिर उधर से वह लड़का, विकास नाम का लड़का जो फ़ोन रहता है, फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन। तो प्रिया कहते हैं कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रिया इससे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास से बात करने लगता है और बात बात में इसे दोस्ती कर लेता है। जो नीलम ने नंबर दिया था वो बहुत बिगड़ैल लड़की थी और जो लड़का था वो भी बहुत बिगड़ैल था। अब प्रिया की और विकास की बात रोज़ रोज़ लगातार लगने लगती है। विकास प्रिया से घंटों भर बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने का। अच्छा, प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको बोले कि मैं खुशी के मारे उछल उठती है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपने ड्यूटी गए हुए थे कंपनी में और उसकी मम्मी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई हुई थी। उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है और घर पर ही रहती है। वह अचानक विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर विकास प्रिया के घर पर आ जाता है। फिर प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती है और लगभग थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता पानी करने के बाद विकास उसके साथ छेड़छाड़ करने शुरू कर देता है। इसके साथ अश्लील बातें करने शुरू कर देता है, अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अच्छा, प्रिया इसका कोई विरोध नहीं करता है। वह तो कहती थी कि विकास उसके साथ सब कुछ करे। फिर थोड़े बाद विकास एक प्रिया को गोद में उठाता है और उसके कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर बाद उसके शरीर से सारे कपड़े उतारने लगते हैं और अपने कपड़े भी उतार देते हैं। वह दोनों गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है और वो उसके साथ सब कुछ होता है और उसका साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और प्रिया काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। उनसे प्रिया की हालत ख़राब कर दिया था। प्रिया के दर्द हो रहा था, उसकी काफ़ी दर्द और बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन विकास उसको कहाँ छोड़ने वाला था। वह तो इस तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीख निकल रही थी। उसके थोड़ी देर बाद विकास तक के वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जब भी प्रिया का मौका मिलता था वह विकास को अपने घर बुला लेती थी और उसके साथ सब कुछ करवाती थी। दोस्तों, लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है। शक होने के बाद वो आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर में ये लड़का इसके घर बार बार क्यों आता है, या तो लड़की क्यों उस लड़के से मिलती है। और
बोलो प्रिया के मम्मी पापा से बोलती है, जब आप घर पर नहीं होते हैं तो इसके घर पर एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटा घंटा से मिलकर लड़का जाता है। उसके माता पिता को यकीन नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि जब यह चीज़ हम अपनी आँखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। फिर उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर यह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यह दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं और एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे बाद विकास नाम का जो लड़का होता है वह प्रिया के घर में मिलने आता है, क्योंकि प्रिया ने उसे फ़ोन कर देता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। अच्छा, उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे यह लोग भी चले जाते हैं। अच्छा, विकास जो है जाते हैं प्रिया के ऊपर टूट पड़ता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बहुत कुछ किया करता था। फिर यह अचानक दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब प्रिया यह सुनती है तो वह अचानक सारे कपड़े पहने हुए दरवाजे की ओर भागती है और दंग रह जाती है। उसको पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। फिर दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती है। छुपाने के बाद वह दरवाज़ा खोलता है तो उसके माता पिता सामने थे। जब प्रिया अपने माता पिता को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं और अपनी मम्मी पापा को पूछता है कि आप लोग आज जल्दी आ गए, ड्यूटी नहीं गए हैं क्या? फिर उसके माता पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वह कहते हैं, तो हमारी पीठ पीछे क्या क्या काम कर रही है, हमें सब कुछ पता है। फिर यह उसको करने लगते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं। अच्छा, विकास जो होता है वह मौका देकर उसके घर से भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता के हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भूल हो गई है, लास्ट बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता हमसे बोलते हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आगे देख लेना। फिर प्रिया उनसे कहते हैं कि आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब दोस्तों, फिर इस तरीके से धीरे धीरे समय काटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और इस स्कूल से घर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है। तब तक वो बहुत ही साधारण बन के रहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है, मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, आप मुझे रात में मिलोगे? लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाला हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। फिर विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। फिर रात के 2 बजे के करीब अपना दरवाज़ा खोलता है और विकास को अंदर ले लेती है। फिर प्रिया उससे कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। दोस्तों, पता नहीं ये क्या करने वाला है, आगे कहानी में सुनिए। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवा मिला दी थी, वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर यह काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों, विकास फिर प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वह खूनी खेल खेलता है। इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं लगती है, किसी पड़ोसियों को और नहीं किसी को। और लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वह सब देख रहा था। विकास इतने नॉर्मल तरीके से उनकी हत्या करता है कि काफ़ी नॉर्मल तरीके से पूरे कमरे में जो लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैं काम तमाम कर दिया है। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद विकास उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। विकास लगभग 2 घंटे तक इसके साथ संबंध बनाता है तो वहीं पर लेट जाता है और सुबह 4 बजे वहाँ से निकल जाता है। और 4:30 के बाद प्रिया चिल्लाने और चीखने लगती है। तब पड़ोसी वहाँ पर आते हैं और पूछ रहे थे कि आखिर यह कैसे हुआ। तो प्रिया ने एक कहानी बनाई हुई थी। वह कह रहे थे कि अंदर घर में चोर होते थे
उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा को नॉर्मल तरीके से हत्या करके वो वहाँ से चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन प्रिया ने जो पड़ोसियों को कहानी बताई थी, पड़ोसियों को इस कहानी के ऊपर उसे विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। उन्हीं पड़ोसियों में से एक इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर पुलिस जब आज पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने लगती है, आज पड़ोस वाले कुछ नहीं बताते हैं। वह कहते हैं कि भाई हम तो रात में सो रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक इंसान पुलिस को एक ऐसी जानकारी देता है, वह कहता है कि प्रिया से एक लड़का अक्सर मिलने के लिए घर आया करता था। जब उनके माता पिता घर में नहीं रहते थे, ड्यूटी पर जाया करते थे, तो एक लड़का अक्सर आया करता था। इसके घर पर अक्सर घंटे जाया करता था। एक दिन प्रिया की और उनके माता पिता की लड़ाई हुई थी। उन्होंने प्रिया को काफ़ी मारपीट भी की थी और उसकी काफ़ी समझाया भी था। हमें तो लगता है कि प्रिया नहीं यह सब किया होगा। पुलिस प्रिया को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करने लगती है। एक कमरे में बंद करके उससे बहुत ही सख्त तरीके से पूछताछ करती है और कहती है कि यह सब कैसे हुआ। तो प्रिया ने पड़ोसियों को जो कहानी बताई थी, पुलिस को भी उसने वही कहानी बताई और कह रही थी कि घर में चोर होते थे और चोरी करके ले गए, मेरे माता पिता के नॉर्मल तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाज़ा बंद था तो बाहर से चोर कैसे हो सकते हैं और चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं। पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी। फिर दूर बैठा हुआ जो कुत्ता प्रिया का बार बार देख रहा था, चिल्ला रहा था, पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस को भी पूरी यकीन हो चुका था कि प्रिया के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उसने ही ये घटना को अंजाम दिया है, कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद बनती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस जो है कि प्रिया की कॉल डिटेल निकालती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है। उसमें जो खुलासा होता है, प्रिया की कॉल डिटेल से यह पता लग जाता है प्रिया विकास से लगातार घंटों बात किया करते थे। विकास की लास्ट लोकेशन प्रिया के गिरफ्तार होने के बाद दोनों के थाने ले जाया करती है। तो शुरुआत में ही यह दोनों कुछ बताने नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सख्त तरीके से इसे पूछा जाता है तो वह टूट जाते हैं। जब डंडा बजाया जाता है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। यह कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। विकास मेरे साथ अक्सर मेरे घर पर मिलने के लिए आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरे माता पिता को यह सब बता दिया था। मेरे माता पिता से एक दिन मेरी लड़ाई करती थी और उसने मुझे बहुत मारपीट करता था। उसके बिना नहीं रह पाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने माता पिता को जब तक मैं रास्ते से नहीं हटाऊंगी तब तक विकास से नहीं मिल सकती। इसलिए मैं विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, जब यह कहानी सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पता चला तो लोगों में हड़कंप मच गया। सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस तरह की बेटियां हो सकती है जिस पर हम भरोसा करके चलते हैं, घर की शान आन बान बेटियां होती है, उन्होंने हम अपने माता पिता के ऊपर इतने बड़ा कारनामा कर देती है। अब इन दोनों के ऊपर संगीन धाराओं मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। अब यह अपने जुर्म की सज़ा जेल में ही काटने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे आप लोगों को परेशान करना या फिर दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ यह लोगों को सचेत करना था और जागरूक करना था कि आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें, अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखें, किससे बात करते हैं, कब घर आते हैं, कब जाते हैं, यह पूरी जानकारी लें ताकि बच्चे परिवार से सहमत रहे और वो डरा हुआ रहे। किससे फोन करते हैं दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों की हत्या करके वो लड़की जेल चली जाती है। ये कहानी से जो भी आप लोग को सीख मिले हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।